जय हिंद दोस्तों। यूथ एजुकेशन एकेडमी बिगिनिंग ऑफ सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितेंद्र आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और यूथ एजुकेशन एकेडमी की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जो भी यूथ एजुकेशन एकेडमी चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जो इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्लासें कैसी लग रही हैं, जिससे कि हमारे अंदर और थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा और अच्छी अच्छी क्लास आएंगी। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इकाई अंक, यूनिट डिजिट, जिसमें किसी संख्या का इकाई अंक अगर निकालना हो तो वो सारे कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में देखे थे। तो उनका रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था। तो दोस्तों, 0, 1, 5, 6 अगर ये इकाई अंक पर हैं किसी संख्या में, इनकी पावर कुछ भी है तो इनका यही आंसर मिलता था हमें। मतलब ये है कहने का, अगर किसी संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5, 6 दिए हों और इनकी पावर कुछ भी हो तो यही आंसर लिख दो। उसके बाद दोस्तों, एक 4 का रूल था। 4 का रूल ये कहता है, किसी संख्या का इकाई अंक अगर 4 है, अगर उसकी पावर विषम है यानी कि ओड है, तो हमारा उसका आंसर इकाई अंक क्या मिलता था? 4। अगर इस किसी संख्या का इकाई अंक 4 है, उसकी पावर सम है, तो हमें उसका आंसर क्या मिलता है? 6 उसका इकाई अंक हमें मिलता है। इसी तरह 9 का भी रूल यही कहता है कि अगर 9 की पावर पर ओड है तो उसका इकाई अंक क्या मिलेगा? 9। अगर 9 की पावर पर सम है यानी कि इवन है, इवन नंबर है, तो इकाई अंक क्या मिलेगा हमें? 1 मिलेगा। तो ये हमने देखा 0, 1, 5, 6, 4 और 9 का रूल देखे थे, कल कॉन्सेप्ट देखे थे। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा अच्छे से। उसके बाद हमने देखे थे 2, 3, 7 और 8। तो ये रूल और देखे थे हमने। अगर 2 की पावर 1 है तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 2। 2 की पावर अगर 2 है तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 4। 2 की पावर 3 है तो उसका इकाई अंक 8। 2 की पावर 4 है तो इसका इकाई अंक 6। फिर उसके बाद था 3 की पावर अगर 1 है तो उसका इकाई अंक 3 होगा। 3 की पावर 2 होने पर उसका इकाई अंक 9। 3 की पावर 3 होने पर उसका इकाई अंक 7। 3 की पावर 4 होने पर उसका इकाई अंक क्या आएगा? 1। इसी प्रकार 7 की पावर 1 होने पर उसका इकाई अंक 7 आएगा। 7 की पावर 2 होने पर उसका इकाई अंक क्या आएगा? 9। 7 की पावर अगर 3 कर दें तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? 3 आएगा। 7 की पावर अगर 4 लिख दें तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार 8 का था। 8 की पावर अगर 1 है तो उसका इकाई अंक 8 आएगा। 8 की पावर अगर 2 है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा। अगर 8 की पावर 3 है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? 2 आएगा। उसके बाद 8 की पावर 4 है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। तो ये लास्ट क्लास में हमने ये नियम पढ़े थे, ये रूल पढ़े थे बहुत ही अच्छे से। तो अब इसमें ये है कि अगर ये कोई भी संख्या, कोई भी अंक किसी संख्या के इकाई अंक पर हो, इनकी पावर
कुछ भी हो तो उसे 4 से डिवाइड करेंगे और जो बचेगा, जो रिमाइंडर शेषफल बचेगा वो इनके ऊपर लगा के लिख देंगे। इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा। तो पूरी अगर इकाई अंक की बात की जाए तो एक ही बात में खत्म कर देते हैं। कोई भी संख्या हो, उसकी पावर कुछ भी दी हो, उसे 4 से विभाजित करो। 4 से विभाजित करने के बाद जो शेषफल बचे उसे इस संख्या पे चढ़ा के लिख दो, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा रूल होगा, वही हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। तो दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं जिसे अभी थोड़ा बहुत डाउट है वो भी क्लियर हो जाए, इकाई अंक में कोई डाउट ना रहे, अच्छे से क्लियर हो जाए इकाई अंक के सारे डाउट। तो दोस्तों क्वेश्चन है 21, 22, 27, 29, 443, 524 गुणा 736। तो इसमें क्या बताना है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों इसमें बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अब इसमें इकाई का अंक बताना है तो आपने इकाई का अंक पढ़ा अच्छे से। हमने बताया कि किसी भी संख्या का इकाई अंक ये होता है। कोई संख्या लिखी मैंने 3, 2, 4, 5, तो उसका जो इधर पहला वाला अंक होता है उसका होता है इकाई का अंक होता है, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, इसी तरह आगे को ये बढ़ता चला जाता है, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से। तो अब इसमें बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों इसमें इकाई का अंक आपको दिख रहा है कि सबके उसमें इकाई अंक दिखाई दे रहा है, मगर इस पूरे का इकाई अंक बताना है। तो इसमें क्या करना है, जैसे हमें इकाई अंक दिखाई दिया, अगर हम इकाई अंक को यहीं से इसकी मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो हमें लास्ट तक जाकर इकाई अंक पता चल जाएगा। अब देखो कैसे, जैसे 2 की 1 में मल्टीप्लाई करी तो 2 आया, 2 की 7 में मल्टीप्लाई करेगी तो क्या आएगा, 14। इकाई अंक क्या मिलेगा हमें, 4। उसके बाद 4 की 9 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 36। इकाई अंक हमें मिला 6। फिर उसके बाद 6 की 3 से गुणा करेंगे तो 6 × 18, इकाई अंक हमें क्या मिला, 8। उसके बाद 8 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 32। 32 में इकाई अंक कितना आया, 2। उसके बाद 2 की 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, तो 12 इकाई अंक कितना मिला, 2। तो इसमें हमें इकाई अंक क्या मिला, इकाई अंक हमारा क्या मिला, 2। 2 आंसर हो गया। अब इसमें और कुछ सवाल है वो देखते हैं, जिसमें मैं लिखूं 221 की पावर 513। उसके बाद दूसरा सवाल है 441 की पावर 812। थर्ड है 522 की पावर 1043। फोर्थ है 2012 की पावर 824। फिफ्थ है हमारा 613 की पावर 827। उसके बाद 6 है, 6 इधर लेते हैं, 6 है हमारा
833 की पावर 848, उसके बाद 7 है 1054 की पावर 827, 8 है हमारा 1024 की पावर 914। तो सवाल स्टार्ट करने से पहले एक आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 और 4 है, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करने पर अगर वो पूरी की पूरी कट जाती है तो उसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? हमें 6 प्राप्त होगा। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूं। किसी संख्या का इकाई अंक 2 और 4 है, उसकी पावर को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं वो पूरी की पूरी कट जाती है, रिमाइंडर हमें 0 मिलता है, शेषफल 0 मिलता है, तो उसका क्या आंसर होगा? 6 आंसर होगा। इसी तरह 3 का भी सेम ही है कि अगर 3 और 7 इसकी पावर को, पावर मतलब घात को 4 से भाग दिया जाए, अगर उसकी घात पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो जाती है तो उसका आंसर क्या आएगा? 1। अगर 3 और 7 इकाई अंक पर दिए हों, उसकी पावर 4 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाए और रिमाइंडर शेषफल 0 हो तो उसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? हमें 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 1 हमें प्राप्त होगा। अब इसमें बताओ दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखो और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। पहले वाले में इकाई अंक क्या आएगा हमारा? तो इकाई अंक पहले की बात करते हैं। तो दोस्तों ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आगे को और भी लगाना पड़ेगा। इन सवालों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस देख के ही सॉल्व कर लो। अब हमें करना क्या है? हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, जो इधर है उसे छोड़ दो, जाने दो, बस इसे पकड़ के रख लो यहीं पे, इसे मत छोड़ देना। कभी ये भी चला गया तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। इसे पकड़ के रखना, बाकी सबको जाने दो। अब मैंने ये देखा था, आपको बताया था कि किसी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5, 6 उसकी पावर कुछ भी हो तो वही हमें आंसर मिलना है। तो जैसे 1 है, 1 की पावर कुछ भी है तो आंसर इकाई अंक में क्या मिलेगा? हमें 1 मिलेगा। फिर 1 है, उसकी पावर कुछ भी है, उसे 4 से पावर को डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, बस यहां देखो 1 है, इकाई अंक पे क्या है? 1 है, 1 की पावर कुछ भी है तो उसका इकाई अंक क्या मिलेगा? 1 मिलेगा हमें। अब दोस्तों इसमें है इकाई अंक हमारा क्या है? 2। इधर वालों को भूल जाओ, इनसे मतलब नहीं है हमें, सिर्फ 2 को देखो। 2 को देखने के बाद पूरी संख्या को 4 से विभाजित कर दो। अब 4 से विभाजित का नियम ये पढ़ा है हमने कि आप पूरी संख्या को चेक करने की बजाय लास्ट के 2 अंक देख लो, अगर वे 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, नहीं है तो 4 से विभाजित नहीं होगी। तो इसमें 4 से विभाजित करेंगे, 4 से भाग देंगे लास्ट के 2 अंक को, तो कितनी बार? 4 × 40, यानी कि रिमाइंडर कितना, शेषफल कितना बचा? इसमें शेषफल कितना बचा? 3 शेषफल बचा। तो 2 की पावर 3 होने पर इकाई अंक हमें क्या मिलता है? कितना मिलता है इकाई अंक? इकाई अंक हमें 8 मिलता है। यहां तक कोई दिक्कत? मैंने इसे 4 से भाग दिया। 4 से भाग देने के बाद लास्ट के 2 डिजिट को, 2 अंक को
तो इसमें शेषफल हमें कितना मिला, 3 मिला। तो जो हमारा इकाई अंक है इस संख्या का, हमें उस पर चढ़ा दिया, वही हमारा आंसर मिल गया। उसी प्रकार दूसरा है, अब इतनी बड़ी संख्या है तो उसे आगे तो छोड़ दो, बस 2 पकड़ लो, यानी कि इकाई अंक पकड़ लो। इकाई अंक पकड़ लिया, उसके बाद पावर देखो क्या है। पावर कुछ भी हो उसे 4 से भाग दे दो, डिवाइड कर दो, विभाजित कर दो। तो 4 से संख्या भाग देने पर पूरी पूरी कट रही है। 4 से संख्या भाग देने पर लास्ट के 2 अंक पूरे पूरे कट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पावर में लास्ट में इकाई अंक 2 और 4 है, उसकी पावर 4 से भाग देने पर पूरी पूरी कट रही है, तो क्या आएगा, 6 मिलेगा हमें। 2 में 2 और 4 का नियम यह है कि जो पावर है, पावर अगर पूरी की पूरी कट रही है, शेषफल 0 है, इसमें शेषफल क्या आ रहा है, 0, तो उसका आंसर क्या मिलेगा हमें, 6 मिलेगा। अब इसे दूसरे तरीके से समझें, तो जैसे ही ये पूरी की पूरी कटी, तो पूरी की पूरी कटने का मतलब कि इसका रिमाइंडर क्या आया, शेषफल क्या मिला हमें, 0 मिला। शेषफल हमें क्या मिला, 0। तो 0 होने का मतलब यह है कि उसकी जो साइक्लिसिटी है वो 4 है। तो यानी कि उसकी पावर हमें क्या करनी पड़ेगी, 4 करनी पड़ेगी। तो 0 का मतलब अगर रिमाइंडर 0 है, शेषफल 0 है, तो उसकी पावर 4 लिख दो, वही उसका आंसर मिलेगा। 2 की पावर 4 करने पर इकाई अंक हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो अगर आपको यहां समझ में ना आए तो यहां समझ लेना। मैंने कहा कि 2 की पावर इतना है, उसे 4 से भाग दिया, वो पूरा का पूरा कट गया, विभाजित हो गया। विभाजित होने के बाद हमारा रिमाइंडर शेषफल क्या मिला, 0 मिला। अगर शेषफल 0 मिलता है तो जो हमारा इकाई अंक दिया है उस पर 4 चढ़ा दो, वही आंसर मिलेगा। नहीं तो रूल ये कहता है, इसे देख लो, ये बहुत आसान है। अगर 2 और 4 है इकाई अंक पर, उसकी पावर 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, कट जाती है, तो उसका आंसर क्या लिखना है, 6 लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, अब 3 है, इकाई अंक पर क्या है, हमें 3 दिखाई दे रहा है। इधर क्या दिखाई दे रहा है, इसे इससे मतलब नहीं, हमें इकाई अंक पर 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद पावर क्या है हमारी, ये हमारी पावर है। तो पावर को सबसे पहले क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो इस इकाई अंक पर चढ़ा देंगे, तो क्या आंसर मिलेगा हमें। तो 4 से अगर हमने लास्ट के 2 अंक डिवाइड किए, भाग दिया, तो कितना शेषफल मिला हमें, कितना मिला, 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 का मतलब इकाई अंक क्या होगा हमारा, 7 हमारा इकाई अंक मिलेगा। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है। अब दोस्तों ये है, हमने 3 को पकड़ के रख लिया, यहीं रोक लिया, रुको भैया कहां जा रहा, नहीं जान देंगे तुझे, यहीं रुक जा। इकाई अंक पर ये है, उसकी पावर 4 से पूरी पूरी कट रही है, 4 से पूरी पूरी कट रही है। तो 3 और 7 का नियम ये कहता है, अगर इकाई अंक ये है, इनकी पावर पूरी की पूरी कट रही है, कंप्लीटली कट रही है, तो इकाई अंक क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, 1 इसका इकाई अंक होगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल आसान शब्दों में बता देता हूं। अगर 3 इकाई अंक पर है, उसकी पावर पूरी की पूरी कट रही है, कंप्लीटली कट रही है, पूरी तरह से विभाजित हो रही है, तो उसे कुछ नहीं करना, 3 और 7 का नियम है, खाली 1 लिख देना है। अब 4 है, तो 4 में आपने 2 नियम पढ़े थे। अगर 4 की पावर, इसे संख्या को 4 से भाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, बस यहां देखो कि 4 की पावर के ऊपर क्या है, इवन है या ओड है। इधर वाले को तो छोड़ देंगे, बस हम इसे इस 4 इकाई अंक को पकड़ेंगे।
तो इकाई अंक 4 है, 4 की पावर क्या दिखाई दे रही है आपको? विषम। तो अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा। अब इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हमने 4, हमें लास्ट में क्या दिखाई दिया? 4। तो 4 दिखाई दिया, शुरू वाले हमने छोड़ दिए। नुका भैया 4 दिख रहा है, मैं 4 देखेंगे हम, शुरू वाले से हमें कोई मतलब ना। उसके बाद इसकी पावर कितनी है? 914। तो 914 है, इसे 4 से विभाजित करने की जरूरत ही नहीं है। बस ये देखो ये इवन है, यानी कि सम है या विषम है। तो हमें क्या दिखाई दे रही है? सम दिखाई दे रही है। तो सम दिखाई दी तो हमने क्या करा? सम होने पर क्या होता है उसका आंसर? 6 आंसर होता है इकाई अंक। इकाई अंक हमारा क्या होता है? 6 मिलता है हमें। तो यहां तक समझ में आया आपको? आगे चलें। अगर क्लास समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो क्लास में कमेंट करना, कमेंट करके बताना कि इकाई अंक आपको अच्छे से समझ में आए या नहीं आए। और क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि और भी अच्छी अच्छी क्लास आएंगी आपके लिए। अब हमारा नेक्स्ट है अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं, और है इसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 535 की पावर 175। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है 226 की पावर 1029। तीसरा है हमारा 327 की पावर 423। उसके बाद है 1047, इसकी पावर है 424। क्वेश्चन नंबर 5 है 318 की पावर 513। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 3028 की पावर 4052। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 की पावर 63, 51। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 की पावर 520। तो ये क्वेश्चन है, आपको दिख रहे होंगे। कोशिश करो इन्हें देख के सोल्व करने की। सोल्व करते हैं इन्हें। अब आपको क्या दिखाई दिया? यूनिट प्लेस पे इकाई अंक पर 5, इधर वालों को छोड़ दो, 5 दिखाई दिया। 5 की पावर कुछ भी हो, आंसर 5, इकाई अंक हमारा 5 होगा। 6, इकाई अंक पर हमें क्या दिखाई दिया? 6। उससे पहले हमें कोई मतलब नहीं है, देखना भी नहीं है उसकी तरफ को। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमारा क्या होगा? 6 होगा। 7, तो 7 का रूल क्या कहता है? 7 का इकाई अंक के ऊपर पावर में कुछ भी हो उसे 4 से विभाजित करेंगे। उसे पहले 4 से भाग देने के बाद शेषफल कितना बचा? कितना बचा शेषफल? 3। इन दो अंक को 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल हमें कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो 3 हमें शेषफल मिला, तो 7 की पावर 3 कर देंगे,
तो कितना आया इकाई अंक? 7 की पावर 3 करने पर इकाई अंक हमें कितना मिलेगा? 3। उसी प्रकार 7 का अगला रूल है, अब ये संख्या है, इकाई अंक हमारा कितना है? 7। इधर वालों को छोड़ दो, भूल जाओ, मत देखो, बात ही मत करो, बस 7 को रोक लो, हमें 7 से बात करनी है। तो 7 के ऊपर पावर दिखाई दी हमें, तो पावर दिखाई देने के बाद हमने इसे 4 से भाग दिया। जब 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो शेषफल कितना मिला हमें? 0। पूरा पूरा कटने का मतलब शेषफल हमें 0 मिला। तो अगर 3 और 7 में पावर पूरी की पूरी कट जाए तो इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। इकाई अंक 1 होगा। अब अगली को संख्या है 318। इकाई अंक हमें क्या दिखाई दिया? 8। इधर वाले को छोड़ दो, इकाई अंक पर ध्यान दो, उसकी पावर 513। 4 से भाग दिया, 4 से भाग देने के बाद कितना शेषफल मिला हमें? शेषफल मिला हमें 1। जब हमें 1 शेषफल मिला, 8 की पावर 1, तो इसका आंसर क्या होगा? इकाई अंक हमारा 8 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह संख्या है, इकाई अंक पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? 8 दिखाई दे रहा है। इन्हें छोड़ दो, बस यहां देखो, 8 दिखाई दे रहा है। 8 की पावर देखो, दिख गई। उसके बाद उसे 4 से भाग दे दो। अगर 8 की पावर 4 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है तो उसका इकाई अंक क्या होगा हमारा? 6 होगा। 2 और 4, 2 और 8, इनकी पावर अगर 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो उसका इकाई अंक क्या मिलेगा हमें? 6 मिलेगा। अब दोस्तों उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई अंक हमें क्या दिखाई दे रहा है? 9। तो 9 की पावर सम है या विषम है? 9 की पावर सम है या विषम है? तो हमें क्या दिखाई दे रही है? हमें तो विषम दिखाई दे रही है। अगर 9 की पावर विषम है तो आंसर क्या आएगा? 9 की पावर विषम है तो आंसर क्या आएगा इकाई अंक पर? 9 आएगा। इसी प्रकार अब यहां देखते हैं अगली संख्या। तो अगली संख्या में इकाई अंक क्या हमें दिखाई दे रहा है? 9। 9 मिल रहा है, उसकी पावर पर 520 दिखाई दे रहा है। तो अब यह देखना है कि ये सम है या विषम है। सम है या विषम है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? सम। तो जब हमें सम दिखाई दे रहा है तो सम होने पर इकाई अंक क्या मिलता है हमें? 1 मिलता है। तो यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले, और भी मजेदार क्वेश्चन है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो यहां तक तो अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है, उसमें भी इकाई अंक निकालना है। तो देखकर थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्वेश्चनों का लेवल तो ज्यादा बड़ा नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 783 की पावर 85 गुणा 346 की पावर 49 इंटू 789 की पावर 98। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें इकाई अंक बताना है कि इकाई अंक क्या होगा हमारा। इकाई अंक क्या होगा? तो अब इसमें इकाई अंक बताना है। अब क्वेश्चन में हमें इकाई अंक पर, संख्या में इकाई अंक पर क्या दिखाई दे रहा है? इसमें इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस इसे देख लो, यहां इसे पकड़ के रख लो।
इसे मत जाने देना कहीं भी। अगर ये चला है तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। इसे रोक के रखना है। रोक के रखने के बाद इकाई अंक पर हमें 3 मिला, उसकी पावर कुछ भी हो उसे 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल मिलेगा, तो इसका शेषफल कितना मिलेगा हमें, यानी कि 3 4 से काटेंगे 84, यानी कि 1 बचा, 1 हमारा शेषफल हो गया। तो 3 की पावर 1 होने का मतलब 3 हो जाएगा। उसके बाद इकाई अंक पर हमें क्या दिखाई दे रहा है इस संख्या में, 6। 6 की पावर कुछ भी हो 6 लिख दो। उसके बाद इस संख्या में हमें इकाई अंक पर क्या दिखाई दे रहा है, 9। इन्हें मत देखो। 9 की पावर सम है या विषम है, तो 9 की पावर हमें सम दिखाई दे रही है। तो 9 की पावर अगर सम है तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। 3 की पावर 1 होने का मतलब 3 है इकाई अंक, तो 3 छंग 18, यानी कि इकाई अंक कितना होगा 18 में इकाई अंक क्या मिलेगा हमें, 8 इसका आंसर होगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। अब आगे बढ़े। अब अगले हैं क्वेश्चन इसी तरह के, जो अगला टाइप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 342 की पावर 98 इंटू 378 की पावर 84 इंटू 374 की पावर 71। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसमें भी बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें देखो क्या मिलता है हमें इकाई अंक। तो दोस्तों जो भी क्लास में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमें थोड़ी और एनर्जी मिले, उत्साह मिले और भी अच्छी अच्छी क्लास लेकर आए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब हमें इसका इकाई अंक बताना है। इस क्वेश्चन में पूरी संख्या इतने का इकाई अंक क्या होगा। तो अब हमें पहली संख्या में इकाई अंक पर क्या दिखाई दे रहा है, 2। इसे भूल जाओ, इसे मत देखो। 2 को पकड़ लो, जाने मत दो कहीं भी। 2 की पावर पे क्या है 98, उसे 4 से डिवाइड कर दो, 4 से भाग दो। 4 से भाग देने पर जो शेषफल आए वो इसके ऊपर चढ़ा के लिख देंगे। तो शेषफल कितना मिला, जब इसे काटेंगे तो शेषफल मिला हमें 2। 24 चौक 96, यानी कि शेषफल 2 मिला, तो 2 लिख दिया इसके ऊपर। अब उसी प्रकार 8 देखो, इकाई अंक पर हमें क्या दिखाई दिया इस संख्या में 8। इन्हें नहीं देखना, बस इसे देखना है। 8 दिखाई दिया, 8 के ऊपर क्या है 84, तो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है। अगर 2 और 8 में 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, कट जाता है, तो इकाई अंक पर क्या आता है उसका 6 आता है। ये अभी आपने रूल पढ़ा। उसके बाद 4 का, अब अगली संख्या में इकाई अंक पर क्या है 4, तो इन दोनों को छोड़ दो, बाकी 4 पर देखो। 4 इकाई अंक पर है, उसकी पावर सम है या विषम है, तो 4 की पावर हमें क्या दिखाई दे रही है, 4 की पावर हमें विषम दिखाई दे रही है। अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो 2 की पावर 2 होने का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 होने पर इकाई अंक हमें क्या मिलता है 4। 6 गुणा 4। अब इसमें इकाई अंक बताओ, इसमें क्या होगा 6 चौक 24, तो 24 में इकाई अंक पर क्या आया 4 आया। उसके बाद 4 चौक, फिर इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 4 चौक 16, तो इकाई अंक क्या आएगा 6 हमारा इकाई अंक मिलेगा। तो इकाई अंक हमें क्या मिला 6 मिला। उसी प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
अब ये एक अच्छा सा मजेदार सा क्वेश्चन है, अब यहां आप देख के बताना। क्वेश्चन है हमारा 786 की पावर 98 गुणा 345 की पावर 65 गुणा 783 की पावर 85। तो ये संख्या है, तो इसमें भी इकाई का अंक बताना है। इकाई अंक हमारा क्या होगा, अब इसमें ये देखना इकाई अंक क्या होगा। तो क्वेश्चन है पहली संख्या में इकाई अंक पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, इकाई अंक पर हमें 6 दिखाई दे रहा है। जो उससे पहला है हमें उसे नहीं देखना है, जो हमें इकाई अंक पर दिखाई दे रहा है बस 6 दिखाई दे रहा है, 6 को देखना है। तो अगर इकाई अंक पर हमें 6 दिखाई दे रहा है, उसकी पावर कुछ भी है, तो इकाई अंक हमारा क्या होगा, 6 होगा। गुणा 5 की पावर, इकाई अंक पर क्या दिखाई दिया हमें, 5, 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमें क्या मिलेगा, उसका 5 मिलेगा। उसके बाद 3 है, इकाई अंक पर हमें क्या दिखाई दिया, 3, तो 3 की पावर क्या है, 85, पावर कुछ भी हो उसे 4 से भाग दे दो, 4 से भाग देने का जो शेषफल बचेगा वो उस पर चढ़ा के लिख दो, उसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा। तो अगर इसे हम 4 से विभाजित करेंगे तो हमें शेषफल कितना मिला, 1 मिला, 1 मिला। तो 3 की पावर 1 होने का मतलब है 3। अब इसमें इकाई अंक बताओ क्या होगा, 6 पंजे 30, यानी कि इकाई अंक पर क्या आया, 0 आया। 0 को फिर इसमें गुणा करेंगे तो क्या आया, इकाई अंक 0 आया। अगर किसी संख्या में 5 के साथ कोई इवन नंबर मिल जाए, अगर किसी संख्या में 5 के साथ कोई इवन यानी कि सम संख्या मिल जाए, तो वो पूरे को उसका इकाई अंक 0 आएगा, उसका इकाई अंक 0 आएगा। समझ में आया, मैंने कहा अगर 5 के साथ कोई इवन संख्या यानी कि सम संख्या गुणा में हो, तो गुणा करने के बाद उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 आ जाएगा। क्या आएगा, 0 होगा। अब और भी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अब उसके बाद और इसमें है क्वेश्चन, ये तो गुणा के थे, अब प्लस वाला देख लेते हैं कि अगर बीच में प्लस लगा हो, उसकी पावर दी हो, तो उसे कैसे करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 3, 4, 5 की पावर 96 प्लस 3, 4, 8 की पावर 84 प्लस 3, 4, 9 की पावर 98। अब इसमें बताना है इकाई का अंक हमें, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, बड़ी बड़ी संख्या भी दिखाई दे रही है, सब में जोड़ना है, सबको जोड़ने के बाद इकाई का अंक बताना है। तो बताते हैं फिर इकाई का अंक, देखते हैं क्या मिलेगा हमें इकाई का अंक। तो दोस्तों अब हमें इकाई अंक पर क्या दिखाई दे रहा है, यहां क्या दिखाई दिया, 5, 5 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 5 होता है। दूसरे में इकाई अंक हमें क्या दिखाई दिया, 8, उससे पहले हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इकाई अंक देखना है। इकाई अंक पर हमें 8 दिखाई दिया, उसकी पावर है 84, तो उसे 4 से भाग देंगे, पूरी पूरी कटने के बाद 2 और 8 का रूल ये कहता है अगर 2 और 8 इकाई अंक पर हैं, उनकी पावर 4 से विभाजित हो जाती है,
तो उसका इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। उसका इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। उसके बाद अगली संख्या चलते हैं 349। तो इकाई अंक हमें क्या दिखाई दिया? 9। तो 9 की पावर पर क्या है? सम है या विषम है? अगर 9 की पावर सम है तो क्या आएगा? 1 आएगा। 9 की पावर अगर सम है तो इकाई अंक उसका क्या आएगा? 1 आएगा। सबको जोड़ दो, कितना हुआ? 6, 5 11 और 1 12। तो इकाई अंक हमें क्या मिला? 2। इकाई अंक हमारा आया 2। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है 372 की पावर 97 प्लस 394 की पावर 68 प्लस 929 की पावर 97 माइनस 327 की पावर 34। अब ये तो प्लस का था, अब इसमें एक माइनस आ गया। तो अब ये देखो कैसे होगा। वही सब में वही आसान सिंपल सा रूल लगता आ रहा है, कोई इतना सोचने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ जाए, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ जाए, हमें उससे क्या मतलब है? हमें तो सिर्फ इतनी एक इकाई अंक देखना है, हर संख्या का इकाई अंक, उसी से हमें इकाई अंक का मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन है, तो अब इसमें इकाई अंक बताना है, तो निकालते हैं इकाई अंक। अब हमें इकाई अंक पर क्या दिखाई दे रहा है? यहां 2। 2 की पावर कितनी है? 97। 2 की पावर कुछ भी हो उसे 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो हमारा शेषफल बचेगा उसे उसकी पावर पे चढ़ा के लिख देंगे। तो 4 से भाग दिया, शेषफल कितना बचा? 2 की पावर 1, यानी कि इकाई अंक क्या हो गया? 2 हो गया। 4 की पावर इकाई अंक पर क्या है? 4। 4 की पावर क्या है? सम है विषम है? ये तो हमें सम दिखाई दे रही है। तो 4 की पावर सम है तो फिर इकाई अंक क्या मिलेगा? हमें 6 मिलेगा। 4 की पावर अगर सम है तो इकाई अंक हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। उसी प्रकार अगली संख्या में इकाई अंक पर क्या दिखाई दे रहा है? 9। तो 9 की पावर हमें क्या दिखाई दे रही है? विषम संख्या दिखाई दे रही है। तो विषम दिखाई दे रही है तो 9 की पावर विषम होने पर क्या आता है? इकाई अंक 9 आता है जी, ये बात ठीक है। उसके बाद आता है 7। 7 की पावर इकाई अंक पर 7 है, 7 की पावर क्या है? 34। तो 34 अगर 7 की पावर पर है तो उसे 4 से भाग देंगे। शेषफल कितना मिलेगा हमें? 2 मिलेगा। तो 7 की पावर 2 होने पर, 7 की पावर 2 होने पर इकाई अंक हमें क्या मिलता है? 9। इकाई अंक हमें क्या प्राप्त होता है? 9। तो सोल्व कर दो इसे। 9 से 9 कट गया, 6 और 2 8। 8 हमारा इकाई अंक हो गया। इकाई अंक हमारा क्या हो गया? 8 हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और भी मजेदार क्वेश्चन होने वाले हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े, जिससे कि देख के आप डर ना जाओ क्वेश्चनों को। बस डरना नहीं है, घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, हमें तो डर लग गया। डर नहीं लगाना बिल्कुल भी। बस क्वेश्चन में ये देखो कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है, वो अपना आप ही कहेगा कि मुझे इस तरह से सॉल्व करो। क्वेश्चन अपने मुंह से बोलता है कि मुझे इस तरह से सॉल्व करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 973 की पावर 84 माइनस 23 की पावर 24। उसके बाद एक क्वेश्चन और है 513 की पावर 847 माइनस 29 की पावर 72। तो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसे, क्या आएगा? सॉल्व करो, क्या आएगा? पावर तो
कटती हुई दिखाई दे रही हैं पहले क्वेश्चन में। तो इकाई अंक पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, सोल्व करते हैं। इकाई अंक पर हमें क्या दिखाई दिया, 3। जब हमें इकाई अंक पर 3 दिखाई दिया, इधर वालों को छोड़ दो, इधर वालों को हमें मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई अंक देखना है। इकाई अंक पर हमें 3 दिखाई दिया, उसकी पावर 4 से पूरी पूरी कट रही है। 3 और 7 में अगर उसकी पावर 4 से पूरी पूरी कट जाए तो इकाई अंक पर क्या आता है, 1 आता है। उसके बाद माइनस, इसमें क्या दिखाई दे रहा है इकाई अंक पर, 5। 5 की पावर कुछ भी हो तो क्या लिखेंगे, 5 ही मिले, हमें इकाई अंक मिलता है, 5 ही हमारा इकाई अंक होगा। अब ये तो माइनस हो गया रे बाबा, 1 में से -5 जाएंगे तो ये तो -4 हो जाएगा। जब ये -4 हो गया तो फिर तो हमारा आंसर गलत हो गया। और जब ये आंसर गलत हो गया, क्योंकि -4 तो किसी का इकाई अंक हो ही नहीं सकता, तो अब इसमें क्या करते हैं, आपने वो तो पढ़ा होगा ना बचपन में, एक कैरी ले लेते हैं इधर से, अगर कोई संख्या इसके आगे लिखी होती है तो इधर से एक कैरी ले लेते हैं तो ये पूरी संख्या बन जाती है। तो इधर से हम एक कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11। 11 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा, 6 हमारा इसका इकाई अंक होगा। यहां तक ठीक है, समझ में आया। एक बार दोबारा बता देते हैं। 3 की पावर 84 है जो पूरी पूरी कट रही है, अगर जो पूरी पूरी कटने के बाद इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमारा क्या आया, 5 मिला। फिर 1 में से 5 नहीं जा सकता, क्योंकि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 यानी कि माइनस में हो ही नहीं सकता, माइनस के 4 नहीं आएगा। तो जब ये नहीं आएगा तो अब क्या करते हैं, जैसे हमने बचपन में पढ़ा है कि हम इधर से कैरी ले लेते हैं, हम पूरी संख्या बना लेते हैं उसे। अगर कोई संख्या ना घट रही हो, यानी कि ऊपर छोटी संख्या हो नीचे बड़ी संख्या हो, तो हम इधर कैरी ले लेते हैं, 1 हासिल, उसके बाद संख्या पूरी, उसमें से घटाया, ये आंसर हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें इकाई का अंक बताना है, तो हमें इकाई अंक पर क्या दिखाई दिया, 3। 3 की पावर हमें दिखाई दे रही है इतनी बड़ी, तो हमें वो नहीं देखनी, हमें सिर्फ 4 से भाग देना है। उसके बाद क्या शेषफल मिला यहां, तो उस शेषफल को उस संख्या पे, अंक पे लिख दिया हमने। उसके बाद 9 की पावर दिखाई दे रही है, यानी कि इकाई अंक पर 9 दिखाई दे रहा है, उसकी पावर सम है या विषम है ये देख लो। तो हमें तो ये विषम दिखाई दे रही है, तो अगर 9 की पावर विषम है तो विषम होने पर क्या मिलता है, हमें 9 मिलता है। 3 की पावर 3 हो तो हमें इकाई अंक पर क्या मिलता है, इकाई अंक पर हमारा क्या मिलता है, 7 मिलता है, -9। 7 - 9 तो -2 तो इकाई अंक होगा नहीं। तो क्या करेंगे, बचपन वाली तरह इधर से हम एक कैरी ले लेंगे। कैरी लेने के बाद कितना इकाई अंक हो जाएगा इसका, 17 में से 9 गए 8, इसका इकाई अंक हो जाएगा, 8 हमारा इकाई अंक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, और देख लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन कल देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अगर किसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए, अगर मैं बोलूं किसी संख्या को 523 लिखा मैंने, 523 को 10 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा इसमें, 523 को अगर मैं 10 से भाग दूं तो कितना शेषफल बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। 10 से भाग देकर देख लो 523 को, 10 पंजे 50 यानी कि 50, 2, फिर 10 दूनी 20, कितना, 3 शेषफल बचा। तो इसमें कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, एक चीज ध्यान देनी है, अगर हम किसी संख्या को 10 से भाग दे रहे हैं तो जो उसकी बाद वाली संख्या होती है ना, बाद वाली डिजिट होती है, बाद वाला अंक होता है,
इकाई का जो अंक होता है उसका, वही उसका शेषफल होता है और वही उसका इकाई अंक होता है। मतलब जो शेषफल होगा वही इकाई अंक होगा, जो इकाई अंक होगा वही शेषफल होगा। इसी तरह मैं और दिखा देता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा 27/10। अब इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक हमारा क्या होगा, 7 होगा। जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचा वही इकाई अंक हो गया। इसी प्रकार मैंने लिखा 714/10। तो इकाई अंक हमें बताना क्या होगा, इकाई अंक। तो जो बाद वाली इकाई अंक पर होती है, जो शेषफल आता है वही इकाई अंक होता है, और जो इकाई अंक पर संख्या है वही हमारी इकाई अंक है, यानी कि 4 इकाई अंक मिला हमें। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, कमेंट करना और कमेंट करके बताना जो पढ़ाया गया वो समझ में आया नहीं आया, जिससे कि हम और अच्छी कोशिश करें आपको अच्छी तरह से समझाने की। इकाई अंक में किसी भी बुक का, किसी भी एग्जाम पेपर का क्वेश्चन उठा के देख लेना। उम्मीद करता हूं कि एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो भी भाई बंधु हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी नई नई क्लास आएंगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगी। तो मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।